समर्थकों से कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र है, जहां चाहे वहां अपना समर्थन दे, जहां चाहे वोट करें। लेकिन इस बीच प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव ने राजा भैया से नजदीकी के संकेत दिए। अखिलेश यादव ने कहा जो नाराज थे वो साथ आ गए। 2022 के विधानसभा चुनाव के समय दोनों नेताओं में आ गई थी दरार। कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर को लेकर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं राजा भैया। लेकिन अब अखिलेश यादव के साथ नजदीकी के संकेत खुद अखिलेश यादव ने दिए। बीजेपी से नाराजगी, राजा भैया की चुप्पी। अखिलेश का दावा, समर्थन का इशारा। प्रतापगढ़ से मिर्जापुर कितना असर डालेगा कुंडा फैक्टर। यूपी के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि समाजवादी पार्टी और राजा भैया की सियासी दूरियां मिट गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में इसकी पुष्टि की है। मौका था प्रतापगढ़ की चुनावी रैली का, जिसमें अखिलेश ने कहा जो अब तक नाराज थे वो भी अब हमारे साथ हैं। आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। हालांकि राजा भैया अभी तक खुलकर किसी पार्टी के समर्थन में नहीं आए हैं। राजा भैया अभी भी अपने उसी स्टैंड पर कायम हैं, जिसमें उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने से इनकार किया था। अपना सांसद चुनने का एक अवसर होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और जहां तक आप हमारे जनसत्ता दल की बात करें, चूंकि हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, किसी दल से कोई गठबंधन नहीं है, तो कार्यकर्ताओं को हमने कह दिया कि आप लोग स्वविवेक से जहां चाहें वहां मतदान करें। बीजेपी से नाराजगी से इनकार और सपा के समर्थन पर खामोशी से राजा भैया की सियासी चाल का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। अब सवाल है कि क्या जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया असमंजस में हैं? किसी भी दल का समर्थन क्यों नहीं कर रहे राजा भैया? राजा के समर्थक कहीं सपा कहीं भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी से क्षत्रियों की नाराजगी की खबरों से उनकी ठंडी प्रतिक्रिया रही है। करीब 10 साल से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं राजा भैया। अमित शाह की मुलाकात पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राजा भैया। अखिलेश की तरफ से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में राजा और बीजेपी के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। इसकी वानगी उस वक्त भी दिखी जब बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है,